महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मैंने मेरी माँ की कोख से एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लिया? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी किंतु ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा जा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरा पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया व उनके गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपने वीरता के लिए अपने गुरु व समाज के लिए प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। 16 वर्ष की उम्र में मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपने पसंद के जीवन साथी से विवाह का अवसर मिलता है और मुझे वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। मुझे जरासंध के प्रकोप के कारण मेरा सारा कुटुंब यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपने हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों रहित नहीं होता। सब के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ द्वारा स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हम पर अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। जीवन में यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उससे हमें कुछ गलत करने का अधिकार नहीं मिल जाता। किन्हीं एक परिस्थितियों के लिए हम किन्हीं दूसरी परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अन्याय की परिभाषा हम स्वयं तय करते हैं। यदि आप नकल करते पकड़े जाएं तो अन्याय नहीं है। यदि ड्यूटी पर रिश्वत लेते पकड़े जाएं तो अन्याय नहीं है। ये आपकी गलतियों का फल है। हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। जीवन के संघर्षपूर्ण दौर की हमारी किस्मत तय करते हैं। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन उसे गलत या सही रूप में इस्तेमाल करने का जिम्मा हमारा है। भगवान ने हमें 2 हाथ दिया, उनसे सोना खोदना है या किसी की कब्र, ये निर्णय हमारा है। भगवान ने हमें 2 पैर दिया, लेकिन उन्हें किस रास्ते पर चलना है, ये निर्णय भी हमारा है। संघर्ष तो दोनों ओर है, लेकिन आप उसका कृष्ण की तरह सामना करते हैं या कर्ण की तरह, ये निर्णय आपका है। यह कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।